स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की सुभाषिका पुस्तक से द्वितीय पाठ नद्याः आत्मकथा पढ़ाने जा रही हूँ। नद्याः आत्मकथा का अर्थ होता है बच्चों नदी की आत्मकथा। द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ, संस्कृत में द्वितीय यानी दो, पाठ का अर्थ है पाठ। ये विसर्ग लगा हुआ है बच्चों। चलिए इसको पढ़ते हैं। नदी की आत्मकथा है। देखिए खूबसूरत चित्र, पहाड़, पेड़ पौधे और पहाड़ों के बीच से निकलती हुई नदी। देखिए नदी क्या सोचती है, नदी क्या कहना चाहती है। चलिए पढ़ते हैं। अहम नदी अस्मि, मैं नदी हूँ। अहम अस्याः वसुंधरायाः सौंदर्यम् अस्ति, मैं इस पृथ्वी का सौंदर्य हूँ। मम साम्राज्यम संपूर्ण विश्वे अस्ति, मेरा साम्राज्य संपूर्ण विश्व में है। अहम माता इव संपूर्णम विश्वम पालयामि, मैं माता की तरह सारे संसार का पालन करती हूँ। पर्वतानां उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। फिर से देखिए बच्चों। पर्वतानां उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य अहम सागरम प्रविशामि। पहाड़ों के ऊंचे स्थलों से निकलकर सागर में मैं प्रवेश करती हूँ। प्रविशाम का अर्थ है प्रवेश करती हूँ। अहम सर्वदा गतिशीला अस्मि, मैं हमेशा गतिशील हूँ। मम तटेषु, मम का अर्थ होता है बच्चों मेरे। मम तटेषु, तटेषु मतलब किनारे। मम तटेषु महानगराणां विकासः भवति, मेरे किनारों पर महानगरों का विकास होता है। एतेषां महानगराणां समृद्धे अहमेव कारणम् इति जनाः वदन्ति। एतेषां, इन महानगरों की समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। एतेषां महानगराणां समृद्धे, अहम का अर्थ होता है बच्चों मैं, एव का अर्थ होता है ही, कारणम का अर्थ होता है कारण। महानगरों के विकास का मैं ही कारण हूँ, समृद्धि का मैं ही कारण हूँ। ऐसा इति जनाः वदन्ति, इति मतलब होता है ऐसा, जनाः मतलब लोग, वदन्ति का अर्थ है बोलते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। कस्यापि राष्ट्रस्य विकासे मम महती भूमिका वर्तते, किसी भी देश के विकास में मेरी बड़ी भूमिका है। वर्तते सर्वे जनाः जानन्ति यत् जलम विना जीवनम न, सभी लोग जानते हैं कि मेरे जल के बिना जीवन नहीं है। मम जलम पीत्वा एव सर्वे जीवन्ति, मेरे जल को पीकर ही सभी जीते हैं। मम जलेन एव क्षेत्राणि सिंच्यन्ते, मेरे जल से ही खेत की सिंचाई होती है। अतः अहम भोजनेन अपि जनान पालयामि, इसलिए मैं भोजन से भी लोगों को पालती हूँ। भोजन से कैसे बच्चों? क्योंकि खेत में अनाज बोया जाता है तो सिंचाई नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा की जाती है। अगर जल नहीं होगा तो सिंचाई नहीं हो पाएगी। अगला है राष्ट्राणाम विकासाय विद्युत महती भूमिका विद्यते, राष्ट्र के विकास में बिजली की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र के, देश के विकास के लिए बिजली की बड़ी भूमिका है। मम जलात एव विद्युत उत्पाद्यते, मेरे जल से ही बिजली उत्पादित होती है। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारत में मेरे अनेक रूप हैं। भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति, भारते का अर्थ होता है बच्चों भारत में, मम मतलब मेरे, अनेकानि मतलब अनेक, रूपाणि मतलब रूप, सन्ति का अर्थ है। भारत में मेरे अनेक रूप हैं।
झारखंड प्रदेशे अहम गंगा स्वर्णरेखा अजयः कोयलः दामोदर इत्यादिभिः नामभिः प्रवहामि। फिर से देखिए, झारखंड प्रदेश से अहम गंगा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि भी नामी भी प्रवहामि। झारखंड प्रदेश में मैं गंगा स्वर्णरेखा अजय कोयल दामोदर इत्यादि नामों से बहती हूँ। नदी एक ही है, नाम अलग अलग हैं बच्चों। बिहार उत्तर प्रदेशे अहम मातृरूपे गंगा इति नामना पूजस्यामि। बिहार और उत्तर प्रदेश में मैं माता के रूप में गंगा के नाम से पूजी जाती हूँ। उत्तरस्याम दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता। उत्तर दिशा में मैं सिंधु नाम से विख्यात यानी प्रसिद्ध हूँ। दक्षिण दिशायाम अहम कावेरी गोदावरी कृष्णा इति नामना प्रवहयामी होगा, प्रवहयामी। यहाँ पर देखिए, दक्षिण दिशा में मैं कावेरी गोदावरी कृष्णा नाम से बहती हूँ एवं पूर्वस्याम दिशि अहम महानदी कोसी कौशिकी ब्रह्मपुत्र इति नामना विख्याता अस्मि। पूर्व दिशा में मैं महानदी कोसी ब्रह्मपुत्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। देखिए बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, चाहे अभी तो इतना लंबा है कि हो चुका है। फिर अगला देखते हैं। अगला पैराग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, फिर मन नहीं लगेगा। इसलिए चलिए अगले पैराग्राफ को देखती हूँ। वहीं पर मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी ताकि आपको दोबारा वापस इधर ना आके फिर से पढ़ना पड़े। बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेंसिल लेके रखिए, बुक लेके बैठिए, ताकि आपको जहाँ भी बोलने में पढ़ने में परेशानी होती है आप वहाँ पे अंडरलाइन कर लें और 1 से 2 बार आप सुन लें ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं। पश्चिम दिशायाम अहम नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी इति नामभिः प्रवहयामि। पश्चिम दिशा में मैं नर्मदा वापी माही साबरमती लूनी नामों से बहती हूँ। विश्वे मम विशालतम रूपम अमेजन नदी अस्ति दीर्घतम रूपम नाइल नदी इति अस्ति। संसार में मेरा सबसे विशाल रूप अमेजन नदी है। बड़े रूप से नाइल नदी हूँ। बड़े रूप से मैं नाइल नदी हूँ। भारतवर्षे यत्र जलस्य अभावात् कृषिः न भवति तत्र सर्वकारः महाबन्धनान् निर्माय जलसंचयं करोति। भारतवर्ष में जहाँ जल के अभाव में खेती नहीं होती, वहाँ सरकार बड़ा बांध बनाकर निर्माण कर जल इकट्ठा करती है। जल संचय मतलब जल इकट्ठा करती है। महाबंधान मतलब महाबांध का निर्माण करती है। भारत देशे झारखंड प्रदेशे मैथनः पतरातु चांडिलः तेनुघाटः नंदिनी इत्यादयः प्रसिद्धाः बंधा सन्ति। झारखंड, भारत देश के झारखंड प्रदेश में मैथन, पतरातु, चांडिल, तेनुघाट, नंदिनी आदि प्रसिद्ध बांध हैं। बिहार प्रदेशे अपि अनेके बंधा सन्ति। बिहार प्रदेश में भी अनेक बांध है। बंधा मतलब बच्चों बांध। सून नद्युपरि इंद्रपुरी बंध प्रसिद्ध। यहाँ सोन नदी के ऊपर इंद्रपुरी बांध प्रसिद्ध है। सोन नद्युपरि मतलब सोन नदी के ऊपर इंद्रपुरी बांध प्रसिद्ध है। पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा नांगल, आंध्र प्रदेशे तुंगभद्रा, केरल प्रदेशे मल्लमुपुषः, कर्णाटक प्रदेशे कृष्णराज सागरः, तमिलनाडु प्रदेशे मेट्टूर बंधः, राजस्थाने च चंबल बंधः इति प्रसिद्धाः बंधाः सन्ति। फिर से देखिए, पंजाब क्षेत्रे भाखड़ा नांगल, आंध्र प्रदेशे तुंगभद्रा, केरल प्रदेशे मल्लमपुषः, कर्णाटक प्रदेशे कृष्णराज सागरः, तमिलनाडु प्रदेशे मेट्टूर बंधः, राजस्थाने च चंबल बंधः इति प्रसिद्धा बंधा सन्ति। अब अर्थ देखिए बच्चों।
हाँ, पंजाब क्षेत्र में भाखड़ा नांगल, आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा, केरल प्रदेश में मल्लमपुश, कर्नाटक प्रदेश में कृष्णराज सागर, तमिलनाडु प्रदेश में मेट्टूर बांध और राजस्थान में चंबल बांध प्रसिद्ध बांध हैं। इतने सारे बांध प्रसिद्ध हैं। अस्माकं झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां लतानां वनौषधीनां च दुर्लभाः प्रजातयः बाहुल्येन प्राप्यन्ते। अस्माकम मतलब होता है हमारे झारखंड प्रदेश में वृक्षाणाम यानी वृक्ष, पौधे, वनौषधियों की दुर्लभ प्रजातियां अधिक मात्रा में मिलती हैं। प्रजातय बाहुल्येन प्राप्यन्ते, अधिक मात्रा में दुर्लभा मतलब दुर्लभ प्रजातियां मिलती हैं। प्राणी जीवनाय शुद्धम पर्यावरणम अत्यावश्यकम अस्ति। प्राण जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए शुद्ध पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है। परंतु अनेके जनाः यंत्रालयानां विषमिश्रित रसायन पदार्थान मम जले क्षिपन्ति। परंतु अनेक लोग कारखानों के जहर मिला हुआ रासायनिक पदार्थों को मेरे जल में फेंकते हैं। किसके जल में? नदी के जल में फेंकते हैं। नदी की आत्मकथा है ना, तो नदी के जल में फेंकते हैं। नदी दुखी है इस बात से कि उसके जल में लोग प्रदूषण फैलाते हैं। कारखानों का जहरीला रसायन फेंका जाता है जिससे जीव जंतु मर जाते हैं। मम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, और फेंक कर लोग मेरे जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषणम न करणीयम, जल प्रदूषण नहीं करना चाहिए। मम ध्येय वाक्यम अस्ति, मेरा यह ध्येय वाक्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। देखिए, या इसका अर्थ हुआ बच्चों, श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी, सर्वे का अर्थ होता है बच्चों सभी, भवन्तु का मतलब होता है हों, सुखिनः का अर्थ है सुखी, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामया मतलब निरोगी हों। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, सभी का अच्छा हो, सभी के साथ गलत ना हो। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को कोई दुख ना हो। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है बच्चों। चलिए शब्दार्थ देखते हैं इसका। वसुंधरायाः मतलब पृथ्वी का, सागरम समुद्र को, निःसृत्य निकलकर, उत्पाद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, महानगराणाम महानगरों का, भोजनेन भोजन से, मातृरूपे, मातृरूपे का अर्थ है माता के रूप में, वृक्षाणाम वृक्षों का, पादपानाम पौधों का, वनौषधानाम जड़ी बूटियों का, पालयामी पालन करती हूँ, प्रवेशामी प्रवेश करती हूँ, सिच्यन्ते सींचे जाते हैं, नामभि नामों से, प्रवहामी बहती हूँ, सर्वकारः सरकार, महाबंधान बड़े बांधों को, निर्माय बनाकर, छिपंती डाल देते हैं। नदियों में जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको नदी कहती है। मेरे अंदर का जो फैक्ट्रियों के रसायन डाल दिए जाते हैं, छिपंती डाल देते हैं। निरामया रोग रहित, भद्राणी अच्छा हो, कश्चित कोई। ये शब्दार्थ भी समाप्त हो गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का क्या है। न आम और न के सवाल को देखते हैं। प्रश्न को, किम नदी वसुंधरायाः सौंदर्यमस्ति। किम नदी क्या नदी वसुंधरा यानी पृथ्वी का सौंदर्य है। आम, आम का अर्थ होता है बच्चों हाँ, और न का अर्थ होता है नहीं। आम। ख नंबर, आपको आम लिखना है, जहाँ पे हाँ लिखना है वहाँ पे आप आम लिखेंगे संस्कृत में, और जहाँ पर गलत होगा नहीं लिखना होगा वहाँ पर न लिखेंगे। ख नंबर है, किम नद्याः जलम प्रदूषणम करणीयम, क्या नदी का जल प्रदूषण करना चाहिए। न मतलब नहीं,
आपको उत्तर में न लिखना है। ग नंबर, किम झारखंड प्रदेशे नद्यः बहन्ति, क्या झारखंड प्रदेश में नदी बहती है? आम बहती है। स्वर्णरेखा नदी है, कोयल नदी, बहुत सारी नदियां हैं, तो आम। फिर है घ नंबर है, किम भारते नद्या विशालतम रूपम अमेजन इति अस्ति, न, अमेजन नदी भारत में नहीं है, न। किम जलम बिना जीवनम संभव अस्ति, संभवम अस्ति, क्या जल के बिना जीवन संभव है? न। आपको उत्तर में बच्चों लिखना है नहीं, न लिखना है। चलिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। नदी कुत्र प्रविशति, नदी कहाँ प्रवेश करती है? नदी सागरम प्रविशति। बच्चों एक पद में लिखना है तो आप प्रश्न लिख के उत्तर लिखिएगा, वहां लिखिएगा सागरम। दूसरा है ख नंबर, का सर्वदा गतिशीला अस्ति, उत्तर है नदी। ग है, राष्ट्राणाम विकासे कस्य महती भूमिका भवति, ग नंबर का उत्तर है नद्याः। राष्ट्राणाम विकासे कस्य महती भूमिका भवति, जिस देश में बच्चों पानी नहीं होगा उस देश का विकास किसी भी हाल में संभव नहीं है। नदी हमारी माता है, हम उसको माता का दर्जा देते हैं बच्चों, और आप सभी देश के भावी नागरिक हैं। आपको देश का आप उज्जवल भविष्य हैं, इसलिए आपको नदी की रक्षा करनी होगी, नदी को प्रदूषण मुक्त करना होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्राणाम विकासे कस्य महती भूमिका भवति, उत्तर है नद्याः। घ नंबर, नदी तटेषु केषां विकासः भवति, नदी के तट पर किसका विकास होता है? महानगराणाम, उत्तर है महानगराणाम। अंग नंबर, प्राणी जीवनाय किम अत्यावश्यकम अस्ति, प्राणी के जीवन के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? पर्यावरणम, पर्यावरण अगर अच्छा होगा तो प्राणी का जीवन संभव है, मनुष्य का जीवन। अगर पर्यावरण शुद्ध नहीं है तो हमारा जीवन भी असंभव है, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा जीवन अगर सुरक्षित है तो पर्यावरण को बचाना होगा। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अभी हमने एक शब्द में उत्तर दिया, अब हम पूर्ण वाक्य में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चलिए, प्रश्नों का सहारा, प्रश्न का भी सहारा लेंगे, थोड़ा सा उत्तर देंगे, लेकिन प्रश्न को पूरा उसमें लिखेंगे। और कहाँ से क्या हटाना है, कहाँ से क्या लगाना है, आपको बता देती हूँ। आप बच्चों मेरे साथ अपनी पेंसिल और बुक लेके बैठिएगा, ताकि आपको क्या काटना है, कहाँ पे क्या जोड़ना है, ये आपको पता चल जाएगा। झारखंड प्रदेश काह नद्यः प्रवहन्ति, झारखंड प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? अब आप अपनी बुक में से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि झारखंड प्रदेशे स्वर्णरेखा, कोयलः, दामोदरः आदयः नद्यः प्रवहन्ति। अगला प्रश्न नंबर है ख, पश्चिम दिशायां नदी का भी नामा भी प्रवहन्ति, पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो पश्चिम दिशायाम नदी नर्मदा, वापी, माही, साबरमती, लूनी इति नाम भी प्रवहति। बच्चों आप लोग अभी तक आप 8 क्लास में चले गए हैं, आपको पैराग्राफ देख करके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। बस आपको मेरे से हिंट मिलेगा और आप खुद खोजिएगा बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ग नंबर है, नद्याः ध्येय वाक्यम किम अस्ति, उत्तर है नद्याः ध्येय वाक्यम अस्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगला प्रश्न है घ नंबर, नदी कुतः निःसृत्य कुत्र प्रविशति, तो नदी पर्वतानाम उन्नतेभ्यः स्थलेभ्यः निःसृत्य सागरम प्रविशति। ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अंगा नंबर, सागर झारखंड प्रदेश की शाम दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते, झारखंड प्रदेशे वृक्षाणां पादपानां वनौषधीनां च दुर्लभा प्रजातयः प्राप्यन्ते। अगला देखते हैं बच्चों, ये वाला प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया। अब चलिए प्रश्न बनाते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि लिखत, रेखांकित शब्दों को
के स्थान पर हमको प्रश्न बनाना है। अहम का नंबर है अहम भोजनेन जनान पालयामी। अहम भोजनेन, तो आपको लिखना है इन यानी द्वितीय विभक्ति, तो अहम केन जनान पालयामी, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। आप अहम भोजनेन जनान पालयामी लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखिएगा प्रश्न, फिर आप लिखिएगा अहम केन जनान पालयामी प्रश्नवाचक चिन्ह। ख नंबर भारते मम अनेकानि रूपाणि सन्ति। भारते मम अनेकानि कानि सन्ति, रूपाणि की जगह पर बच्चों कानि सन्ति प्रश्नवाचक चिन्ह। ग नंबर जनाः जलं पीत्वा जीवन्ति। के जलं पीत्वा जीवन्ति, जनाः के स्थान पर बच्चों के और प्रश्नवाचक चिन्ह, के जलं पीत्वा जीवन्ति। अहम नदी अस्मि। अहम का अस्मि, मैं कौन हूँ। अहम नदी अस्मि क्या प्रश्न हो जाएगा बच्चों, अहम का अस्मि और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग नंबर जलस्य अभावात् कृषि न भवति, जल के अभाव से कृषि नहीं होगी, तो कस्य अभावात् कृषि न भवति प्रश्नवाचक चिन्ह। कस्य लगाना है, जल से हटा करके बच्चों आपको जल हटा दीजिए और जल के आगे क लिख दीजिए, जल हटा करके कस्य अभावात् कृषि न भवति, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। अगला है 6 नंबर, देखते हैं उदाहरण दृष्ट्वा पद परिचयम लिखत। उदाहरण को देख करके पद का परिचय लिखें। पदार्थान, पदार्थान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। अब उसी तरह से आपको लिखना है प्राणी जीवनाय। प्राणी जीवनाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। वृक्षाणाम, वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है बच्चों। और ग नंबर है बंधाः, बंधा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। घ नंबर है जलेन तृतीय विभक्ति एक वचन। अंग नंबर है विकासाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। 7वां देखते हैं बच्चों, उचित पदय सह मेलनम कुरुतः। क है वसुंधरायाः, ख है राष्ट्रस्य, ग है विख्याता, घ है संचयम और अंग है बाहुल्येन। अब देखिए वसुंधरा, आपको मेलन करना उचित पद से, तो वसुंधरा का अर्थ होता है बच्चों पृथिव्याः, तो वसुंधरा मतलब धरती, पृथ्वी मतलब धरती, तो आपको मेल कर दीजिए, मिला दीजिए। राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य को देश से मिला दीजिए बच्चों, देश और राष्ट्र एक ही होता है, मिला दीजिए। विख्याता मतलब प्रसिद्धा, विख्याता का अर्थ होता है प्रसिद्धा, तो प्रसिद्ध से मिला दीजिए विख्यात को। संचयम, संचयम का अर्थ होता है किसी चीज का संचय करना, इकट्ठा करना। संग्रहम, संग्रहम का अर्थ भी होता है बच्चों इकट्ठा करना, आप उससे उसको मिला दीजिए। और बाहुल्यन, बाहुल्यन मतलब बहुत अधिक, आधिक्यन मतलब भी अधिक होता है, तो बाहुल्यन को आधिक्यन से मिला दीजिए, मिलान कर दीजिए। और बच्चों ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवादम। और आपसे एक यही कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे डेली नए नए वीडियो मिलते रहें, और लाइक भी उसको करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। बच्चों मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाती रहूं, ताकि आपका फायदा हो, आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इत्मीनान से जब फुर्सत मिलेगी, आप काम से भी वापस आएंगे तो आपको जब फुर्सत मिलेगी आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मेरा यहीं रहेगा, मैंने आप लोगों के लिए ही इतना बड़ा कदम उठाने का सोचा, बाकी मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं है। धन्यवाद।